तो ग्रेप स्टैंड फॉर ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं। अच्छा, किसके किसके पास बुक है अभी? अलका, सर मेरे पास नहीं है। है मेरे पास सर। अच्छा, तुम्हारे पास बुक है, ओके। सर ग्रैप नहीं है इसमें। किसमें, किस बुक में नहीं ग्रेप है? बुक में नहीं है। कौन सी बुक ले गए हो तुम? ग्रेप नहीं होना चाहिए। सेकंड पार्ट है ना। SA2 रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 2 यही है। हाँ, हाँ, तो सेकंड चैप्टर ही तो है। एडिशन 1 मुझे फोटो डाल दो ग्रुप में, मैं देख के बता दूंगा तुम सही बुक पे हो कि गलत बुक पे हो। बस 1 मिनट देखना मुझे। ठीक है, तो चलो अब ग्रेप को थोड़ा सा यूज करना देख लेते हैं। कुछ पहले एक वर्ड फाइल बना लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, फिर बाद में लॉग्स के ऊपर हम वर्क करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम लॉग्स में ही यूज करते हैं इसको। जैसे अभी मैं प्रॉब्लम बताऊँ, रियल प्रॉब्लम। मेरे फ्रेंड ने कॉल किया, वो यहाँ पे हाई कोर्ट में कैमरा और समथिंग देखता है, जो भी सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हैं। तो उसको प्रॉब्लम आ रही थी कि उसका डिवाइस रात में चलते चलते बंद हो जा रहा था, ठीक है। तो उस केस में या तो कोई 24/7 वहाँ पे बैठे, वो देख पाएगा कि क्यों बंद हो जा रहा था, या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है कि लॉग्स को हम एनालाइज कर लें। तो लॉग्स इसीलिए होता है क्योंकि वो रात में चलते हुए बंद हो जा रहा है, क्या ओवर ट्रैफिक हो जाता है, ओवरलोड हो जा रहा है, या नेटवर्क में कोई कंजेशन आ जाता है, तो वो लॉग्स अगर हम लोग देखेंगे तो पता चल जाता है। तो लॉग्स इसीलिए यूज होता है। और बाकी अगर ग्रेप यूज करोगे, क्योंकि हाई कोर्ट में या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में थाउजेंड ऑफ डिवाइसेज होती हैं, तो आप पूरा लॉग्स अगर डंप कर लोगे तो कई दिन लग जाएंगे आपको उसमें फाइंड करने में। तो उसके लिए हम ग्रेप यूज करते हैं। ये वर्ड सर्चिंग के लिए नहीं यूज करते, बट ये सिखाने के लिए आपको। मेन ग्रेप का रियल इन्वायरमेंट में काम तभी होता है जब आपको लॉग को एनालाइज करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। पहले डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, cd/, और यहाँ एक फाइल बना लेते हैं eimkk.txt। इसमें कुछ लिख लिया जाए, जैसे कि कैट, डॉग, की कुछ एनिमल्स के नाम लिख लेते हैं, कुछ ऐसे मंथ्स के नाम लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, और कुछ दिन के नाम लिख लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक है। ये हो गया। ESC प्रेस करते हैं, सिर्फ के साथ खोलें, WQ इंटर कर दिया, वो फाइल हमारी सेव हो गई। कैट स्पेस kk.txt से हम ये फाइल, ये एक सेकंड, ये फाइल देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ग्रेप का काम कैसे आता है। ये तो बुक 1 है हमारी, 124 जो है ना अभिषेक, ये बुक 1 है तुम्हारे पास, बुक 2 है नहीं तुम्हारे पास। जो हम लोग ने अभी ये डाल है मेरे पास। अच्छा है, जो हमने अभी लाइनेक्स का ये PDF डाला है ना, वो भी सेम है, बस थोड़ी चीजें, मुझे कहता हूँ 10% चीजें आगे पीछे होंगी, बाकी सेम, ठीक है। ठीक। तो कैट स्पेस के अब यहाँ पे काम में आएगा। जो भी आपको कमांड चलानी है, जो आउटपुट आने वाला है, उसके आगे पाइप सिंबल लगाइए और लिखिए ग्रेप। अब आपको क्या ग्रेप करना है, इसमें से कौन सी चीजें निकालनी है वो आप लिख सकते हैं। सो जैसे कि अगर मुझे लिखना है संडे, फाइल सिंबल SUL, कंबाइन करने के लिए था ना। हाँ, दो कमांड कमांड्स को कंबाइन करने के लिए ग्रेप स्पेस सन लिखते हैं, इंटर किए। यहाँ पे सन नहीं आया, नहीं आने का मतलब ये है कि देखो लाइनेक्स जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और यहाँ पे आपको या तो आप कैपिटल S लिखो और U लगाओ, तो ये देखो संडे इसने वहां से फाइंड आउट कर लिया। अगर आप चाहते हो, आपको नहीं पता है कि ये केस सेंसिटिव है या क्या है, देन उस केस में यहाँ पे -i आप लगा सकते हो, ठीक है। एंटर कर दिया तो देखो
छोटा में भी लिखा हुआ था हमने तो भी इस फाइल से इसने सर्च कर लिया, ठीक है। अब तो -i ऐसे -v और कई सारे एक्सप्रेशन रहते हैं। देखने के लिए आप मैन स्पेस ग्रेप पेज ओपन कर लीजिए और ये जितने भी है ना, i जैसे मैंने बताया था, इग्नोर इग्नोर केस, केस। ठीक है। v है इन्वर्ट मैच होता है। चलो अब इन्वर्ट मैच में बता देता हूँ, इसमें से कुछ चीजें बता दूंगा, बाकी जितना ये प्रैक्टिस करोगे वो तुमको उतना पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कैट स्पेस kk.txt हो गया, अगर हम यहाँ पे v लगा दें और सन लिख दें, देखो अभी क्योंकि कोई मैच नहीं होगा, यहाँ कैपिटल सन लिखते हैं, अभी बताते हैं, ठीक है। सन छोड़ के जितने वर्ड हैं वो सारे आ जाने चाहिए। तो सन को छोड़ के जितने वर्ड है ना वो आपको दिखा दिया इसने। वी मतलब आपका होता है इनवर्स, ठीक है। सो अभी कैपिटल में एस था, अब दो को मिलाना है तो -i भी साथ में ले लेते हैं, स्मॉल में s लिख देते हैं, फिर भी आपका सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। तो सन को एक्सक्लूड कर देगा, जैसे इंक्लूड होता है और एक्सक्लूड होता है, तो ऐसे ही वी यूज होता है हमारे जो एक्सक्लूडेड आइटम है उनके लिए, ठीक है। तो अब आपकी बुक में कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, जैसे कि आई, वी, आर, कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ई, ठीक है। ये जो मैंने कैट स्पेस फॉर्मेट बताया और पाइप सिंबल बताया, देखिए कई केस में आपको क्या है ना कि फाइल आप नहीं ग्रैब कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे देख रहे हो ps स्पेस ऑक्स, ठीक है। तो ये एक खुद की कमांड है, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है आपके मतलब ये फाइल के लिए भी वर्क कर जाएगा और किसी कमांड के आउटपुट के लिए भी वर्क कर जाएगा। ps स्पेस कमांड ये दिखाता होगा, आपको याद होगा, टास्क मैनेजर जो प्रोसेसेस होती हैं वो दिखाता है, ठीक है। सो अगर यहाँ ps स्पेस ऑक्स और पाइप सिंबल लिखा दिया और ग्रेप लिख दिया, उसके बाद जैसे हमको कोई इसमें से चीज चाहिए, हम चाहते हैं ये जो कमरूज है इससे रिलेटेड जो प्रोसेस हैं वो आ जाए, तो देखिए कमरूज से रिलेटेड जितनी प्रोसेस थी वो सारी आ गई और रूट वाली इसने प्रोसेसेस छोड़ दी, ठीक है। सो ये तरीका है, इनके लिए यूज होता है, लॉग्स के लिए यूज होता है। लॉग्स भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अगर आपको याद हो लॉग्स कहाँ पे होता है हमारा, कैट स्पेस स्लैश वेर स्पेस लॉग लॉग, और इसमें होता है शायद, देखना पड़ेगा कितने तरीके के लॉग्स अभी बने हुए हैं। तो cd स्लैश वेर, अभी मैं लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ls कर देते हैं, तो ये इतने लॉग्स बने हुए हैं अलग अलग, जैसे बूट का लॉग बना हुआ है, क्रॉन का लॉग बना हुआ है, ठीक है, और फायरवॉल्स का है, और कई तरीके के मैसेजेस का है। जैसे मैसेजेस का हम लॉग ओपन कर लेते हैं, तो कैट मैसेजेस और एंटर कर दिया, तो मैसेजेस का ये लॉग है। अब इसमें आपको देखो कोई चीज़ ढूंढनी है तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगर आप चाहते हो कि ये DHCP से रिलेटेड लॉग्स आपके पास आ जाए, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड क्या क्या हुआ है, तो अब आपको ढूंढना है तो यहाँ पे यूज़ करते हैं, मेन ग्रेप का यूज़ यहीं पे होता है। तो हम लिखेंगे कैट स्पेस मैसेजेस और पाइप सिंबल लगाया, लिखा ग्रेप स्पेस DHCP, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो DHCP से जो रिलेटेड लॉग्स है ना वो सारे लॉग्स आपको दिखा दिए, ठीक है। तो लॉग्स में ही बेसिकली हम इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लॉग्स हैं, बहुत ऊपर तक है, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ें और देखेंगे हम, पहले इतना लिख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो चैप्टर नंबर 2 डाल लो, और अभी लिखा तो नहीं है ना किसी ने कुछ, चैप्टर 2, और चैप्टर का नाम है यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन विद ग्रेप, और ग्रेप का जो फुल फॉर्म है ये अब लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं, साथ में लिखते चलो। ग्रेप का ये फुल फॉर्म हो गया,
is used to locate content in a file. Okay. एग्जाम्पल ग्रेप स्पेस, जैसे हमने लिख दिया dog लिख दिया और फाइल का नाम लिख दिया kk.txt। सो ये हो जाएगा टेक्स्ट फॉर सर्चिंग, इसको आप लिख लेना TEXT, टेक्स्ट फॉर सर्चिंग, और ये हो जाएगा फाइल नेम FIL, ये हो जाएगा फाइल। ये लिखने के बाद मुझे बता देना, हो गया? ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया आपका। दूसरा तरीका है ps स्पेस ऑक्स कमांड दे देंगे और ग्रेप स्पेस जो भी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, लाइक PS किस चीज़ के लिए होगा? ये कमांड जो है ये होती है प्रोसेस देखने के लिए। जैसे मैं बताता हूँ, ये चलता है ना प्रोसेसेस परफॉर्मेंस, हाँ, तो वही उसके लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे हम एक कमांड टॉप भी चला सकते हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये कमांड रहती है ना जो चल रहा है, ठीक है, तो टॉप या PS, टॉप के साथ भी यूज कर सकते हो, PS के ऑक्स के साथ भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ग्रेप, और इसमें जैसे कि कामरूज यूजर नेम से रिलेटेड निकालनी है कमांड, तो ये कर सकते हो। तो दूसरी कमांड ये लिख लो आप, और एरो बना के नीचे लिख लेना कि कौन सी कमांड है और कौन सा सिंटेक्स है। और ग्रेप स्पेस माइनस माइनस हेल्प लिख लो टू नो मोर अबाउट ग्रेप, एक ये चला सकते हो आप। ठीक है, अब मैं 1 by 1, ठीक है, तो 1 by 1 जो सिंटेक्स हमने यूज किए थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो माइनस आई जो है वो यूज होता है एलिमिनेट केस सेंसिटिव, ये सेंसिटिव सर्चिंग को हटा देता है ये। ठीक है, उसके बाद माइनस वी यूज होता है वर्ड करने के लिए। डिस्प्ले लाइंस दैट डोंट मैच, एक होती मैचिंग और जो मैच नहीं करता है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, एक कॉल आ रही है। मैं और दूसरा है जैसे ये माइनस ए हो गया, नंबर ऑफ लाइंस आफ्टर एक्सप्रेशन मैच, उसके बाद माइनस बी हो गया, नंबर ऑफ लाइंस बिफोर एक्सप्रेशन मैच। ये दोनों नहीं चलाएं, ये दोनों मैं चला देता हूँ। ठीक है, सो जैसे कि
ठीक है, ये मैंने टॉप कमांड चलाई थी ना, इसी को ले लेते हैं। तो इसमें कोई चीज़ देखते हैं जो मिलती जुलती हो, तो ये 2 यूज़र को मिलती है। ठीक है, तो टॉप स्पेस और यहाँ पे ग्रैब कॉम्बोस, तो ये 3 लाइन मैच हुई हैं, और जैसे जैसे प्रोसेस वो बढ़ती जाएगी वो मैच होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे यहाँ पे माइनस ए लिख देते हैं, एक सेकेंड। ओके, सो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है आपके, यहाँ पे भी चेंजेस होगा और यहाँ पे भी चेंजेस होगा। बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। जहाँ पे आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जहाँ से मैच कर जाएगा, उसके ऊपर की लाइन या उसके बाद की लाइन दिखाने के लिए है। तो मैं इस कमांड के साथ नहीं यूज़ करके दूसरी कमांड के साथ यूज़ करके आपको, जैसे cd स्लैश होम माइनस सर ये थी पेपर डॉट टीएक्सटी। पहले देख लेते हैं पेपर डॉट टीएक्सटी में क्या है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ देखें कि जनवरी के आगे अगर ए लगाएंगे तो क्या आएगा और बी लगाएंगे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैट स्पेस पेपर डॉट टीएक्सटी 5 का सिंबल कैट स्पेस माइनस कैपिटल ए। अब नंबर दे देते हैं, जैसे 2 लाइन दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 1 मंडे है, हाँ नीचे है, तो एन डी ए वाई बी वाला लेते एम ए आर सी एच एंटर कर दिया। तो मार्च के बाद के 2 लाइन्स इसने दिखा दी हैं। ठीक है, अगर यहीं कर देंगे बी तो मार्च से पहले की 2 लाइन दिखा दी हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ लाइन्स आप बढ़ाते जाइए तो वो उसी हिसाब से ये आपको आउटपुट देता जाएगा। 3 लाइन बाद की और पहले की, तो थोड़ा सा आई थिंक तो ये सही है। नंबर ऑफ लाइन्स आफ्टर एक्सप्रेशन मैच, यहाँ पे एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है मतलब से? नहीं, ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, मतलब एक्सप्रेशन में भी देना पड़ेगा, और ये तो इसका वो है एक्सप्लेनेशन है कि एक्सप्रेशन में नंबर्स देने पड़ेंगे। ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन देने पड़ेंगे। कहो तो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल लिख दीजिए सर, तो एक्चुअली एग्जांपल ले देता हूँ और आगे एग्जांपल। नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है आपका कैट स्पेस pk डॉट txt और ग्रेप माइनस कैपिटल ए स्पेस 3 स्पेस और मार्च। तो output will have 3 more lines of lines where March matches in file। ये हो गया। दूसरा है, बाकी इसको ही रहने देते हैं, आप सिर्फ आफ्टर का बिफोर ही तो करना होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। Three more
और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल बी। ठीक है, इसको लिखना, थोड़ा सा वो इंग्लिश का गड़बड़ है तो समझ जाना। ये लिख लेना तो मुझे बता देना। लिख लिया सर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट एक है आपका माइनस आर और माइनस ई। एक सेकेंड, माइनस आर तो यूज होता है मल्टीपल फाइल्स के लिए, उसका सिंटैक्स में देख लेते हैं। अब इसको लिखना नहीं, ग्रेप स्पेस माय स्पेस माइनस आर और रन कर लेते हैं डॉट टेक्स्ट और टी डॉट। ओके, अब मैं थोड़ा सा और फाइल में चेंजेस कर देता हूँ, तब उसके बाद इसको लिखना स्पेस डॉट टी। इसमें मार्च है, ठीक है, स्पेस इसमें कुछ नहीं है तो इसको कर देते हैं भी आई डॉट और यहाँ पर बोलते हैं हमारे ठीक है। तो दो फाइल हो गई, दो फाइल में एक साथ सर्च करना है। देन उस केस में ग्रेप स्पेस माइनस आर और उसके बाद जो भी टर्म हमें सर्च करना है, जैसे कि मार्च को सर्च करना है, मार्च कर दिया और उसके बाद टीके डॉट टी एक्स टी और टी डॉट टी एक्स टी एंटर कर दिया। तो जहाँ पे मैच कर रहा है ये इसमें दोनों दे दिया, ये आपके ये टीके डॉट टी एक्स टी में मैच करता है और टी डॉट टी एक्स टी में मैच करता है। सो डिफरेंट फाइल्स में सर्च करता है। हाँ, डिफरेंट फाइल्स में सर्च करने के लिए माइनस आर it is used to search term in multiple files at एक टाइम में डिफरेंट फाइल्स में सर्च करने के लिए। ठीक है, माइनस आर यूज होता है और माइनस ई यूज होता है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ लेने के लिए। ये लिखो, मैं इसका भी एग्जाम्पल निकाल लूँ। It is used to search multiple words in a file। कई सारे वर्ड आपको सर्च करने हैं, उस केस में हम माइनस ई का यूज करते हैं। लिख लेना तो मुझे बता देना।
ओके सर। तो अब देखते हैं, तो -r हम चेक कर चुके हैं, -e चेक करना है, तो -e और यहाँ पे हम दे देते हैं जैसे DOG सर्च करना है और -e और क्या सर्च करना है, MONDAY मंडे सर्च करना है। अरे यार फाइल का नाम नहीं दिया मैंने। तो ये देखो दोनों वर्ड आ गए, 2 वर्ड एक साथ सर्च करने हैं तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैं कॉपी कर देता हूँ और आप ऐसे ही एरो बना के कॉपी इसको लिख लीजिए और यहाँ पे एरो बना के लिख लीजिएगा, ये फाइंड होगा, ये फाइंड होगा और ये फाइल का नेम होगा। लिखने के बाद मुझे बता देना। ओके सर। यस। अब 2 चीज़ और आती हैं, एक है इसका मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है क्या होता है, इस सिंबल का मैं देख लेता हूँ क्या होता है। किसी को याद है क्या इस सिंबल का नाम? कैरेट बोलते हैं, ठीक है। लिख भी लो, आगे हो सकता है कोई पूछ ले। इसको बोलते हैं कैरेट, ठीक है। ये सिंबल लगाने पे क्या होता है, ये जो फाइल का नाम या मल्टीपल फाइल्स हैं तो ये जहाँ पे लगा दोगे तो इट विल सर्च फॉर फाइल्स स्टार्टिंग विद दैट नेम, ठीक है। सो इट विल सर्च starting with word which you specify। तो चलो इसको पहले एक बार करके देख लेते हैं। तो सीरीज पे स्लैश आ जाते हैं, बहुत सारे वर्ड नहीं आ रहे हैं, इसमें नहीं आएगा, मुझे थोड़ी सी और एक फाइल चाहिए होगी, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ डेस्कटॉप पे भी तो है, cd स्लैश होम डेस्कटॉप और ठीक है। अब इसमें कैसे सर्च करना है, tt.txt। कैट tk.txt और लिखते हैं ग्रेप और लगा देते हैं कैरेट साइन और यहाँ पे लिखते हैं MAR। तो देखो रिप्लाई क्या आता है, शुरू में जो मार्च है वो रिप्लाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा चेंजेस करते हैं हम, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं आखिरी में, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ अगर स्टार यूज करोगे तो एंडिंग का शब्द ढूंढेगा कि मार्च से एंड होना चाहिए। अब इसमें 2-3 चीज देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो RY है, तो हम यहाँ पे अगर RY लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, EY।
ये क्यों सेंड कर रहा है? ये तो ठीक कर रहा है, लेकिन ये क्यों साथ में ले ले रहा है? एक सेकंड, हेल्प देखते हैं, इसकी हेल्प में जरूर होगा कुछ ना कुछ। grab space माइनस माइनस हेल्प, इसमें तो कमांड ही नहीं होगा। हेल्प किससे ले, इसमें नहीं है, एक सेकंड को। यार ये कुछ दिक्कत कर रहा है, लेकिन लिखो भाई, मैं इसको चेक करवाता हूँ। कैरेट, ये स्टार्टिंग के लिए होता है कैरेट, और जो दूसरा है ये स्टार्ट, बाकी सब वही रख दो। ये स्टार्टिंग की जगह हो जाएगा एंडिंग का। ये लिखो, मैं चेक करता हूँ क्यों दिक्कत क्यों आ रही है। ये स्टार नहीं है, या डॉलर है, इसको डॉलर लगाते हैं। ओके ओके ओके, यार एक्चुअली ना इसमें मुझसे गलती हो गई, ये स्टार नहीं होगा, ये डॉलर होगा। तो आप यहाँ पे काट के डॉलर कर लीजिए, और बाकी आप जानते हैं कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। इट विल सर्च फॉर द फाइल, या फिर फाइल की जो भी सर्च कर रहे हो, टेक्स्ट एंडिंग विद वर्ड, ठीक है। ये लिख लो, मुझे बता देना। हो गया सर? हाँ ये हो गया। तो इतने ही हैं तुम्हारे में, ये तो मैं आगे भी बढ़ गया, ये सर नहीं दिया है, इसीलिए तुम्हारे बुक में नहीं दिया है। बाकी जो मोस्टली यूज होता है, तो मैंने बता दिया, लॉग्स के लिए ही यूज होता है, और हमें हर तरीके सर से। एसएसएच बता दीजिए एक बार। एसएसएच, यार एसएसएच बहुत इजी है एक्चुअली। क्या है ना, अभी करवा दें कि जैसा बताओ? एसएसएच के लिए एक्चुअली मुझे 2 पीसी चाहिए होगा। ठीक ठीक फिर रहने दीजिए, फिर जब वो खुल जाए तब सामने करा देना प्रैक्टिकल। वो टैलेंट की तरह यूज होता है ना? हाँ हाँ, टैलेंट की तरह यूज होता है, मैं बताता हूँ। इसलिए एसएसएच थोड़ा सा दिखाई देते हैं। देखो एसएसएच अगर इसमें मैं ओपन कर दूंगा,
सबसे अच्छा है कि WinSCP सॉफ्टवेयर आता है, जैसे आप एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम करोगे तो ये सब तो चलते रहेंगे कहीं ना कहीं VM मशीन पे या समथिंग कहीं पे भी। तो ये क्लाइंट आता है WinSCP, इसके थ्रू न्यू सेशंस ओपन करेंगे और यहाँ से जो भी आपको SCP SFTP लेना है डायरेक्ट यहीं से हम इसमें एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। तो जो भी चेंजेस करना होगा यहाँ फाइल सिस्टम खुल जाएगा। SSH एक्चुअली इसके लिए नहीं होता है, SSH टर्मिनल लेने के लिए यूज होता है। जैसे ये FTP का क्लाइंट है WinSCP, तो हमको कोई फाइल इसमें अपलोड करनी होगी, मैं दिखा देता हूँ अपलोड करके, तुम्हारे लिए भी हो जाएगा समझ में। जैसे डेस्कटॉप पे मैं देख लेता हूँ, फाइल अपलोड कर लें या डाउनलोड कर लें, बात दोनों है। यहाँ से kk.txt को डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ आपको चाहिए होगा इसका IP होना चाहिए, तो IP 229.143 है। तो मैं अपने मेन PC से एक बार पिंग कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो ये पिंग हो रहा है। अब आ जाते हैं अपने इस क्लाइंट में, ठीक है। तो ऐसे आपके पास क्लाइंट आता है, पुटी आपने देखा होगा, याद होगा शायद आपको, ठीक है। तो न्यू और यहाँ पे डालते हैं 192 192.168.229.1143 SFTP है या FTP है, तो पोर्ट अपने हिसाब से ले लेता है जो भी पोर्ट इसको करना है। मैं SFTP ही पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। यूज़र नेम मैंने रूट बना रखा है, मुझे याद है, पासवर्ड 123 ये भी मुझे याद है। लॉग इन कर देते हैं। तो ये देखो खुल गया, लाइनक्स फाइल सिस्टम खुल गया। तो अब चलते हैं यहाँ पे, देखो ये रूट हो गया, नहीं रूट नहीं, होम डायरेक्टरी में आते हैं, ये होम और यूज़र नेम डेस्कटॉप, यही दो फाइल बनाई थी। अब अपने वहाँ जहाँ पे भी चाहो कॉपी कर लो, जैसे डेस्कटॉप पे मैं अपने कॉपी कर सकता हूँ, उठा के इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो रिमोट वाला काम है ये भी? हाँ, रिमोट के लिए काम होता है, ठीक है। तो ठीक। ये आपका ऐसे हो गया रूट, मतलब एक दूसरा क्लाइंट आता है पुटी, ठीक है। अब पुटी क्यों यूज होता है, देखो ये जो है यहाँ पे आपको SSH है, टेलनेट है, सीरियल है, सारे कनेक्शन मिलेंगे। एक मैंने सॉफ्टवेयर डाल रखा है EVE-NG, ये एक्चुअली पूरा वर्चुअलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें हम ओरिजिनल इमेज चला सकते हैं, मैं अभी चला के दिखा भी दूंगा। जैसे सिस्को के कई कमांड्स ऐसे होंगे जो तुम्हारे पैकेट ट्रेसर में नहीं चलते होंगे। अब इनकी मशीन से कनेक्ट होने के लिए आप क्या यूज करोगे, ये क्लाइंट यूज करते हैं, ठीक है। ये क्लाइंट SSH का यूज करते हैं और यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मैं कल टाइम रहेगा तो एक बार मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है। ओके, सो करीब हमने ग्रैब कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, छोटा सा चैप्टर है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। VIM तो अभी आपके सामने कई बार हमने यूज भी कर लिया है। और बाकी इसमें प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी गई है, प्रैक्टिस करना, तो ये आपका ओके हो जाएगा। और जिसके पास नहीं है तो लाइनेक्स कंटेनर नाम की एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर आप जाके अपना टर्मिनल ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर 3, और यहाँ लिखते हैं ये creating and editing files with line VIM, ठीक है। VIM के थ्रू हम इसको क्रिएट और एडिट करना सीखेंगे। तो कुछ इसके लिए पॉइंट लिख लेते हैं। VIM help us to edit files in CLI मोड में पूरी फाइल्स को हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल के लिए आपके पास कई सारे एडिटर आते हैं, इतने दिन से कर रहे हो ग्राफिकल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वो, तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ मोड होते हैं,
देयर आर 3 प्राइमरी मोड्स इन PIM। तो पहला जो मोड्स होता है वो होता है कमांड मोड। अब इसके बारे में मैं लिखवा देता हूँ। दूसरा मोड होता है इंसर्ट मोड। तीसरा होता है एक्सिक्यूशन मोड। ठीक है, सो कमांड मोड का यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर नेविगेशन, कट एंड पेस्ट, और आपका होता है अनडू अगर करना है, रीडू करना है, तो इस सब के लिए आपका कमांड मोड में आपको रहना होगा। दूसरा इंसर्ट मोड होता है, दिस मोड इज फॉर नॉर्मल टेक्स्ट एडिटिंग एंड टाइपिंग। अगर कुछ टाइप करना है या एडिट करना है तो उसके लिए ये यूज होगा। एग्जीक्यूशन मोड, इट इज यूज फॉर कौन कौन सी होती है, सेव, क्विट, और क्या होता है, ओपन। ठीक है, इस सब के लिए हम, और सर्च एंड रिप्लेस, इस सब के लिए हम इस मोड का यूज करते हैं। तो ये लिख लिया है यहाँ तक। ठीक है, ये लिख लिया है यहाँ तक। एक्स मोड रह गया एक। हाँ लिखो तो लिखो। ओके सर। ओके ठीक है, सो अब हम VIO ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई हमको फाइल ओपन करनी है, तो VIM स्पेस नई फाइल का नाम दे देंगे तो नई फाइल डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगी। पुरानी फाइल का नाम दे देंगे तो उसमें एडिट कर सकते हैं। नई फाइल का नाम देते हैं, इजी रहेगा। न्यू .txt देंगे, अच्छी बात है। नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट फाइल ही बनाने वाला है, क्योंकि MP3 और वीडियो फाइल तो हम बना नहीं सकते। ठीक है, तो .txt दे देते हैं, फॉर्मेट में देना अच्छा रहता है। ये सारा आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इस जगह पे ध्यान देना, जो जो चेंजेस होंगे। ठीक है, सो ये नॉर्मल मोड है, अभी हम किसी भी मोड में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही हम आई प्रेस करेंगे, नीचे लिख जाता है इंसर्ट, और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ESC प्रेस कर देंगे तो बाहर चले जाएंगे, किसी मोड में नहीं है। अगर हम चाहे जितना भी टाइप करें, एक्चुअली आई टाइप हो जा रहा है, इस वजह से वहाँ पहुँच जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आई नहीं टाइप करूँ, कीबोर्ड की आवाज़ आ रही होगी। देखो मैं चाहे जितना टाइप कर रहा हूँ, आई अगर टाइप होगा तो इंसर्ट मोड में चला जाएगा, वरना आप जितना भी टाइप करोगे लिखेगा नहीं। ठीक है, जैसे हम कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, हेलो VR द्वारका, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, ESC दबा दिया। अब हम यहाँ पे नेविगेट तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे याद होगा ना, कमांड मोड में क्या था, नेविगेट कर सकते हो, इधर हाँ उधर जा सकते हो, कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अभी आगे हम बताएंगे उसकी भी कमांड्स। ZV कमांड क्या होती है, एक्चुअली इसमें माउस का यूज नहीं होता। ठीक है,
और एक एग्जीक्यूशन मोड है। तो एग्जीक्यूशन मोड में जाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ कोलन दबाना है। तो नीचे देखो आ गया। सो WQ देखा होगा ज्यादातर यूज करते हुए। तो W का मतलब होता है राइट या फिर सेव, और सेव करने के बाद इसको क्विट कर दे, मतलब इस एग्जिट जो एडिटर इसको बंद कर दे। अगर कोलन W और इंटर करते हैं तो सेव तो हो गया लेकिन बंद नहीं हुआ। अब शिफ्ट के साथ कोलन WQ और इंटर कर दिया तो सेव के साथ बंद भी हो गया। ठीक है, तो ये 3 बेसिक मोड थे। एक था कमांड मोड, दूसरा इंसर्ट मोड था और एग्जीक्यूशन मोड था। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ ले कि नहीं कमांड सर। मोड हल्का तुमको? नो सर। ठीक है, चलो अभी फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो आई प्रेस करेंगे तो अभी मैं लिखा दूंगा आई। इसमें नेक्स्ट है ए का मतलब क्या होता है? अगर ए आप प्रेस कर दोगे तो जहां पे कर्सर, हाँ वहीं से लिखना चालू कर देगा। ठीक है, मतलब ये लिखना चालू कर देगा, वापसी से आ जाते हैं। अगर आई प्रेस करेंगे तो आपका ये इंसर्ट मोड में आ जाएगा। ए है जहां कर्सर था वहीं से आपका लिखना चालू कर देगा। अगर कैपिटल आई प्रेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कैपिटल आई के लिए कैपिटल लॉक ऑन करना होगा, तो ये शुरू में आ गया कर्सर और यहाँ से लिखना हम चालू कर सकते हैं। ESC प्रेस कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल आई प्रेस करते हैं या कैपिटल आई प्रेस करते हैं तो देख रहे होगे आप, एक्चुअली कैपिटल आई है तो ये शुरू वाले स्टार्टिंग पे आ गया। ठीक है, और अगर ए प्रेस कर देते हैं, ESC करते हैं और कैपिटल ए प्रेस कर देते हैं तो आखिरी में कर्सर ऑटोमेटिकली आ गया और इंसर्ट मोड के अंदर हम चले गए। अब यहाँ लाइन के आखिरी से लिखना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये पहले लिख लेते हैं। ठीक है, सो आई इज यूज्ड टू गो इनटू इंसर्ट मोड। ठीक है, कोलन is used to go into X mode, और इसके बाद ESC is used to exit from any mode। ठीक है, किसी मोड से बाहर आने के लिए हम ESC प्रेस कर सकते हैं। तो अब अगर ए यूज करते हैं तो सर विजुअल एडिट मोड भी था ना जिसमें हम कॉपी पेस्ट करते हैं? एक्चुअली शायद इसमें एलिमिनेट कर दिया इन्होंने, लिखा नहीं है। वो कमांड मोड में ही ले आए। अगर होगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा इसमें, लेकिन आई थिंक कि वो अपडेट जब करते हैं ना तो हटाते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने बताया नहीं। बुक 1 में आपने पढ़ाया था इसको? हाँ बुक 1 में है, लेकिन बुक 1 एक्चुअली वो 7.0 की मेन थी। मैंने जो पढ़ाया था आपको, वो मेरे पास जो नोट्स बने हुए हैं, आप उस नोट्स की बात कर रहे हो, वो 7.0 पे बने हैं। और ये 8.0, आई थिंक 8.0 में उन्होंने विजुअल मोड हटा दिया है। बट हमें क्या, हमें तो कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए, कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अभी आगे कमांड से कॉपी पेस्ट के भी, वो भी अभी हम लोग देखते हैं। ये हो गया। ए होता है तो कैसे लिखें? अच्छा हाँ, स्विच टू इंसर्ट मोड एंड स्टार्ट राइटिंग आफ्टर करंट कर्सर पोजीशन। दूसरा है कैपिटल ए। तो स्विच टू इंसर्ट मोड तो स्विच में हो ही जाएगा, एंड मूव कर्सर टू एंड ऑफ करंट लाइन,
उसके बाद हमने कैपिटल आई यूज किया है, कैपिटल आई। बैगनिंग ऑफ करंट माइनस से हो गया, और आई हो गया, कैपिटल आई हो गया, कैपिटल ए हो गया, दूसरा कैपिटल आर। तो कैपिटल आर एक्चुअली रिप्लेस के लिए यूज होता है, तो आप पहले एक बार देख लो, उसके बाद फिर कैपिटल आर के बारे में लिखते हैं। ये लिख लिया यहाँ तक। वॉइस नहीं आई है एक्चुअली। हाँ सर, हो गया। हो गया, ठीक है। अलका तुम्हारा हो गया? यस सर। तो ESC में आ जाते हैं। अगर हम यहाँ कैपिटल आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आकर कैपिटल आर प्रेस करते हैं, तो ये रिप्लेस मोड आ गया। अब यहाँ जो आप लिखेंगे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे GWARKA, ये समझ में आ गया ना, रिप्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद ESC पर प्रेस कर दीजिए और आई प्रेस कर दीजिए। ये कैपिटल, एक्चुअल में वो कैपिटल आई थी, इस वजह से फ्रंट में आ गया। तो हम कैपिटल ए कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से फिर लिखना चालू कर देते हैं। तो आर जो है वो रिप्लेस के लिए होता है। तो मैं ज़्यादा इस पर डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, वो आप समझ जाओगे रिप्लेस का मतलब क्या है। स्विच टू रिप्लेस मोड, बस इतना काफ़ी है उसके लिए, तो बाकी आप करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्मॉल ओ आता है और कैपिटल ओ आता है, दोनों बता देते हैं। स्मॉल ओ जो यूज होता है, इधर देखो, यहाँ पे बैक आ जाते हैं, और अभी मैं कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूँ और ओ प्रेस करता हूँ, तो ये जो लाइन है उस लाइन के नीचे नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर आ जाएगा, और यहाँ पे इंसर्ट मोड एक्टिव हो जाएगा। हम ESC प्रेस करते हैं, ऊपर वाली लाइन में आ जाते हैं। अब कैपिटल ओ प्रेस करते हैं, अब जो लाइन है उस लाइन के ऊपर कर्सर चला जाएगा, मतलब नई लाइन इंसर्ट कर देगा और इंसर्ट मोड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, तो ओपन किया, लिख देता हूँ क्रिएट अ न्यू लाइन बिलो करंट कर्सर पोजीशन, create a new line after, sorry after नहीं, above होगा, above current cursor position, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है? तो नेक्स्ट कमांड है कमांड फॉर कर्सर मूवमेंट, कर्सर का मूवमेंट करवाना है उसके। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ESC प्रेस किया, अगर आप H प्रेस कर दें, H प्रेस करेंगे, एक्चुअली ये मैं कैसे बताऊँ, हाँ ठीक है, अगर H प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो लेफ्ट पोजीशन पे चला जाएगा, और सॉरी H प्रेस करेंगे तो एक एक लेफ्ट जा रहा है ना, देखो यहाँ एक एक पोजीशन पे लेफ्ट जा रहा है। अगर L प्रेस करेंगे तो राइट जाएगा, ठीक है। H में से लेफ्ट जाएगा कर्सर, L से राइट जाएगा कर्सर, J से 1 लाइन डाउन जाएगा, K से 1 लाइन अप आएगा,
और अगर ये अभी मैंने कैरेट साइन बताया था, कैरेट साइन बना दोगे तो मूव एट द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन आ जाएगा। डॉलर लगा दोगे तो एंड पे आ जाएगा। जी लिख दोगे 2 बार तो डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले वाली लाइन की बिगिनिंग में आ जाएगा। जी हाँ जी मैं अभी ये सब लिखवा दूंगा। और अगर कैपिटल जी कर दोगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में एक्चुअली ये जो आ रहा है ना एम्परसेंट साइन, ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। हमने अभी यहीं तक गए थे और हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, एक सेकेंड। तो अभी यहाँ तक लिख लिया, ठीक है, और बैक आ गए। तो अगर कैपिटल जी दबाएंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी लास्ट होगा वहाँ पे, तो ये कर्सर के मूवमेंट होते हैं। और ये कमांड मैंने सारी चलाई थी। तो ये कमांड HCL JK कैरेट साइन डॉलर साइन जी और कैपिटल जी। चलो अब एक एक करके लिख लेते हैं। सारा स्मॉल है ना? हाँ सब स्मॉल है, बस ये लास्ट वाला कैपिटल है, कैपिटल जी। कर्सर वन पोजीशन लेफ्ट जाएगा, ठीक है। इससे 1 पोजीशन राइट जाएगा। कर्सर 1 लाइन डाउन जाएगा। कर्सर 1 लाइन अप जाएगा। कैरेट वाले साइन पे मूव एट बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन, और इसके लिए आएगा मूव एट एंड ऑफ करंट लाइन, ठीक है। और स्मॉल जी आ जाएगा मूव एट फर्स्ट लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव एट लास्ट लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये आप लिख के मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। क्लियर सर। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारी चीज़ें बची रह जाती हैं देख लेते हैं। कट कॉपी पेस्ट रह जाता है और सर्च एंड रिप्लेस रह जाता है, ठीक है। चलो अभी ये देख लेते हैं। नहीं, अभी इससे पहले एक चीज़ और रह गई, फाइल को सेव करने के लिए। फाइल कमांड्स लिख देता हूँ आपके लिए, हो जाएगा। तो कोलन तो आपको लगाना ही लगाना है। स्मॉल में WQ लिख देंगे, सेव एंड क्यूट। अगर कोलन लगाने के बाद X लिख देंगे, सेव करंट फाइल इफ देयर आर unsaved changes then quit। ये लाइन पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर कोई ऐसा चेंजेस आपने नहीं किया है फाइल में जो कि पुरानी वाली फाइल में नहीं था, तभी ये सेव करेगा, ठीक है, वरना नहीं सेव करेगा। :W सेव करंट फाइल एंड रिमेन इन एडिटर। एडिटर में ही रहेगा, ये जाएगा नहीं, मतलब क्विट नहीं। :W स्पेस, यहाँ पे अगर
फाइल नेम दे दोगे तो ये हो जाएगा सेव करंट फाइल विद डिफरेंट नेम, ठीक है। कोलन क्यू कर दोगे, क्विट द करंट फाइल, क्विट करंट फाइल इफ देयर इज नो अनसेव्ड चेंजेस, ओके। उसके बाद क्यू और ये इसको एक्सक्लेमेशन शायद बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने पे क्या होगा, क्विट द फाइल इवन if there is any unsaved changes, ठीक है। क्या इनका प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा? नहीं सर। ये दोनों चीज क्लियर है कि मैं बोलो तो करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल? चलो इसका एक बार दिखा देते हैं प्रैक्टिकल कैसे। क्या दिक्कत है? अच्छा कैपिटल में मैं लिख रहा हूँ WT, ठीक है। तो VIM ओपन करते हैं, new.txt। अभी क्या है, हमने इसमें कुछ लिख दिया जैसे HDKLM, ठीक है, और इसको कोलन के साथ Q प्रेस किया, एंटर किया, तो क्या रहा है कि यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। आप चाहो तो इसको पहले सेव कर लो, ठीक है, और उसके बाद क्यूट करो। तो अगर चेंजेस हो गए हैं और आप कोलन क्यू खोलोगे तो एक बार आपको सेव चेंजेस के लिए आपको प्रॉम्प्ट करेगा। आप चाहते हो ठीक है नहीं कोई भी चेंजेस हुआ उससे नहीं मतलब है, आप कोलन करो क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करोगे तो वो आपका जो चेंजेस है वो आपका सेव नहीं होगा और क्यूट हो जाएगी फाइल। तो इसमें अभी समझ में आ गया, ठीक है। हेलो, ये क्लियर है ना अभी? हाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये प्रोग्राम में, अच्छा इसको मैं नोटपैड में समझाता हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे इसमें मैंने कोई फाइल लिख दी, ठीक है, और मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो बोलता है डू यू वांट टू सेव चेंजेस। तो आपने कहा नहीं हमें नहीं करना है चेंजेस, तो वो जो भी फाइल में पहले लिखा हुआ था वो रहने देता है, नए चेंजेस को सेव नहीं करता है। और अगर आप फोर्सफुली कर दोगे तो वो बंद कर देगा यहाँ पे। तो सेम चीज़ है इसमें यहाँ पे हमें करनी है। तो मैं, ये मेरी पहले फाइल थी, ठीक है, अगर कोलन क्यू करता हूँ तो क्योंकि मैंने कोई चेंजेस नहीं किए थे ना तो सेव कर लिया इसमें। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई चेंजेस कर देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे कोलन क्यू इंटर करता हूँ, एरर दे दिया ना कि लास्ट जो इसमें द कंटेंट था वो चेंज हो गया है। तो अभी हम इसको ऐसे नहीं सेव कर सकते, उसने बोला ऐड एक्सक्लेमेशन। तो अगर आप चाहते हो तो एक काम करो, एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर दो और इंटर कर दो, तो हम उसको सेव नहीं करेंगे और एग्जिट हो जाएंगे। तो देखो वो फाइल उसमें सेव नहीं की। तो ये दोनों चीज थी इसमें। चलो अभी नेक्स्ट आ जाए। अब कुछ और है, मूवमेंट विद इन। देखोगे मूवमेंट की नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बोलो तो मैं करवा देता हूँ, नहीं दिक्कत है। क्या है सर? जैसे इसमें है W प्रेस करोगे तो कहाँ जाओगे, B प्रेस करोगे तो कहाँ जाओगे, एक्चुअली यहाँ आ जाते हैं। W प्रेस करोगे तो आप आ जाओगे नेक्स्ट वर्ड पे, B प्रेस करोगे तो आ जाओगे प्रीवियस वर्ड पे, ठीक है। ये चीज है, W तो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओगे, फिर W फिर नेक्स्ट वर्ड पे। अब सीधे सीधे वर्ड हम जंप करेंगे, ठीक है। B तो एक एक वर्ड पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। चाहो तो ये लिख सकते हो कर्सर मूवमेंट, लिख लो क्या इसको। आपने वो भी शेयर किया इसमें है?
नहीं यार, मैं उसका नहीं बता सकता, उसमें है नहीं यार। लिख लो यार, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सबके पास है भी नहीं और इसी बहाने प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। कर्सर मूवमेंट, तो यहाँ पे W है, मूव कर्सर एट बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस। प्रीवियस की नेक्स्ट मुझे एक बार चेक कर लें दो, रुक जाओ। हाँ नेक्स्ट वर्ड है, W के लिए तो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड WRD लिखना। B हो जाएगा आपका, इसको कॉपी कर लेते हैं, मूव कर्सर एट बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस वर्ड, ठीक है, ये हो गया। और भी हमारे पास कई सारे हैं। सेंटेंस के साथ मूव करना है तो चलो अब लिखवा रहे हैं तो पूरा ही लिखवा देते हैं, नहीं तो फिर यही हो जाएगा चैप्टर जो आपने RHEL 1 में पढ़ा वही सेम चीज RHEL 2 में हो जाएगी अगर उसको बढ़ाएंगे ना, ठीक है। क्योंकि 1 के जो कमांड्स हैं वो तो चलते ही चलते हैं, चैप्टर 2 में देखे होगे ये सारे कमांड्स आप पहले यूज कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे इतने कमांड्स नहीं थे, इसमें हम थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे VIM के इतने कमांड चैप्टर वो बुक 1 में नहीं आपको मिले होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अभी इसमें और वो सब का था, टास्क का है, लाइनेक्स प्रोसेसेस का है, तो ये थोड़ा सा और डीप में हम जाएंगे। ACL आप में नहीं था तब, तो लाइनेक्स सिक्योरिटी नहीं था, बट ये जो शुरू के 3 चीज़ें हैं ना आपकी, टास्क है, प्रोसेस है और VIM और ग्रेप, नेटवर्किंग में आ गया ना। हाँ ये सब तो नया आ गया, पिछली बार ये सब नहीं था। तो ये जो शुरू के 4 चैप्टर है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा आपको, ठीक है। चलो अभी ये दोनों कर्सर होते हैं और एक कर्ली ब्रैकेट भी होता है इसमें, कर्ली ब्रैकेट ये यूज होता है, मूव कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ करंट और प्रीवियस सेंटेंस, ठीक है। अभी के सेंटेंस या पहले वाले सेंटेंस में सीधे चला जाएगा, मूव कर्सर एट टू beginning of next sentence, move to beginning of current or next paragraph, move to beginning of current or previous paragraph। आई होप कि आपको ये सेंटेंस और पैराग्राफ में पता होगा, ठीक है, ये नहीं बताना पड़े मुझे। आ गया। मूव कर्सर टू beginning of next paragraph, ये कर्सर मूवमेंट हो गया, कर्सर कॉपी पेस्ट का देख लेते हैं क्या क्या यूज होता है। विजुअल मोड है बट इन्होंने उतना इसको वो नहीं किया है, हाईलाइटेड नहीं किया है। चलो हम विजुअल मोड देख लेते हैं वापसी से। विजुअल मोड एक्चुअली सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है, कट कॉपी पेस्ट के लिए यूज होता है। सो वी प्रेस कर दिया और ये देखो सिलेक्शन चालू हो गया, ठीक है। विजुअल मोड में सिलेक्शन कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे हम कमांड एक्स शायद डिलीट के लिए है, हाँ ठीक है, 2 हो गया। कॉपी
शायद y से है। चलो फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, v में जाते हैं और y से कॉपी हो गया और p से पेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं जल्दी से। v to go into visual mode for selecting text, x to delete, y to copy, x to delete, y to copy, p पेस्ट। अब क्या रह गया, कट रह गया ना। कट का मैं एक बार और देख लेता हूँ, कट का क्या है। डी डी था डी, सर। डी है, ओके, डी, डी कट के लिए। ठीक है, हम यूज कर एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे भी याद नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाते हैं, विजुअल मोड में आ गए, इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर डी प्रेस कर दिया, आगे आ गया और यहाँ पे पी प्रेस कर दिया। हाँ ठीक है, डी सही है। चलो, तो कट कॉपी पेस्ट हो गया, डिलीट हो गया, ओके। इसका इन्होंने इसमें ज़्यादा तो नहीं दिया है सर्च एंड डिटेल्स का, बट जो भी है वो मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो चीज़ और रह जा रही है, एक तो अंडू, तो यू हो जाएगा अंडू के लिए, और यहाँ पे CTRL प्लस स्मॉल आर दिया है, तो आप खुद ही समझ जाओ, स्मॉल आर दैट मीन्स, या फिर कैपिटल आर कर दो, और कैपिटल आर, तो फॉर रीडू। ठीक है, अंडू और रीडू हो गया। ठीक है, अब एक फाइल में रिप्लेस और उसके लिए आ जाते हैं। ठीक है, सेड एक एक्सप्रेशन है, उसके साथ यूज होता है। मैं आपकी बुक में कम दिया हुआ है, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ उसका मैनुअल पेज मिल जाए। $W सेड स्टेटमेंट नहीं है, अब वेट करो 1-2 मिनट में, देखता हूँ नेट पे मिल जाना चाहिए। ओके, मुझे पूरा तो ये कहीं पे डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, मैं एक बार और देख लेता हूँ। एक्चुअली इसमें कई सिंटेक्स यूज होते हैं, GC, मैं सोच रहा था पूरा मिल जाता तो पूरा लिखवा देता।
चलो मेरे पास जितना है मैं उतना ही लिखा देता हूँ। तो सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा, पहले देख लेते हैं। फाइल में ही हम रहेंगे और नीचे जो लिखेंगे तो सबसे पहले हमको लिखना होगा $$SE, ठीक है, सॉरी एस लिखना होगा, फॉरवर्ड स्लैश लगवाएंगे और बैकवर्ड स्लैश में हम लिखेंगे जो हमको स्ट्रिंग जो है सर्च करनी है, ठीक है, और उसके बाद आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के जिसके साथ रिप्लेस करना है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के कुछ टैग्स मैं बताऊंगा। जैसे जी यूज होता है इन ऑल लाइंस, मतलब पूरे होल्ड इन फॉर होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी जगह मिले वो वर्ड उसको रिप्लेस कर दो। आई यूज होता है फॉर केस इनसेंसिटिव, मतलब फिर केस से मतलब नहीं रह जाए, अपर केस या लोअर केस है, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई। और जो इसको आप लिख लो, ये ऐसे लिख के यहाँ पे लिख लो, फाइंड यहाँ पे लिख लो, इसको फाइंड लिख लेना और इस पे रिप्लेस लिख लेना। मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। इस जगह पे फाइंड आएगा, इसके नीचे इसके जगह रिप्लेस होके जो नया वर्ड आएगा, और यहाँ पे हम देंगे टैग्स, ये वाले टैग्स। एस के बाद स्लैश है, उसके बाद फाइंड आएगा। हाँ, फाइंड से रिलेटेड चीजें आएंगी, ठीक है, और फिर रिप्लेस से रिलेटेड चीजें आएंगी, ठीक है। ठीक है। सर ये जी क्या है, समझते हैं जी किस लिए, मतलब फॉर होल क्या? और होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट के लिए। जैसे होता नहीं है कि जिस लाइन पे हूँ मैं सिर्फ उस लाइन में चेंजेस करना चाहता हूँ तो जी आप हटा दो, मत लगाना। अगर आप चाहते हो पूरे, रिप्लेस ऑल ऑप्शन होता है ना। हाँ हाँ सर, समझ सेम गई। वर्ड है, उसको चेंज करना है। हाँ, जैसे पूरे मैं एक लाइन पे हूँ, मान के चलो मैं बता देता हूँ ऐसे। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, एक सेकेंड, यहाँ पे है, और मैंने कहा कर्सर की जगह मैं माउस करना चाहता हूँ, तो अगर जी लगा दूंगा तो ये पूरे डॉक्यूमेंट को सर्च करेगा, जहां जहां पे कर्सर है हर जगह माउस कर देगा। जी नहीं लगाऊंगा तो जहां पे मेरा कर्सर है सिर्फ उसी लाइन में सर्च करेगा और वहीं रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ऐसे यूज होता है। एक बार करके भी इसको देख लेते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। तो इसको यहाँ पे हटाते हैं और vim new.txt। तो यार हमने कोई ज़्यादा तो वर्ड यहाँ पे बनाए नहीं, कुछ सही से वर्ड लिख लेते हैं, ये भी हो जाएगा हमारे लिए। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, एक पहला हो गया। वी आर गोइंग टू मार्केट एंड मार्केट इज सिचुएटेड 3 PM फ्रॉम लोकेशन, ठीक है। ये 3 हो गए, इसमें हमारा सारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। एसी प्रेस करते हैं, कोलन प्रेस करते हैं, और हमने जो लिखा है परसेंटेज साइन एफ प्रेस करते हैं, फॉरवर्ड लगाते हैं। तो हमको मार्केट को रिप्लेस करना है, मार्केट स्लैश किसके साथ करना है, मार्केट के साथ स्कूल कर देते हैं, स्कूल, और फॉरवर्ड स्लैश आई लगा देते हैं इनके सेंसिटिव के लिए। तो हो गया, ठीक है। चेक करो, स्कूल हो गया, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे आई लगा दिया था इन केस सेंसिटिव के लिए। चलो फिर से देखते हैं। परसेंटेज का साइन आ गया, एस आ गया, फॉरवर्ड स्लैश आ गया। अब यहाँ पे स्कूल, कैपिटल SCHOOL लिख देते हैं, और कैपिटल SCHOOL को हमको रिप्लेस करना है मार्केट के साथ। इंटर करते हैं, पैटर्न ही नहीं मिला क्योंकि मैंने इन केस सेंसिटिव वाला नहीं दिया, ठीक है। तो अरे तो यहाँ पे हम देते हैं कैपिटल परसेंट एस फॉरवर्ड स्लैश, अभी भी हम कैपिटल एस ही देंगे, बस लास्ट में हम लगा देंगे वहाँ पे
स्कूल और स्कूल की हम मार्केट कर देते हैं, मार्केट, और यहाँ पे कर देंगे आई इन केस सेंसिटिव, तो स्कूल की जगह ये मार्केट हो गया। ठीक है, चलो तो ये आपका कंप्लीट हो गया, और तो कुछ मुझे नहीं लगता बचा हुआ है। आपने ये लिख लिया था? Yes, sir. चलो आज 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए आज के लिए, मेरे हिसाब से काफ़ी है इतना। ठीक है, और सर, कल, हाँ बताओ। कॉम्पिटिटिव नेटवर्क प्लस जो है वो सीसीएन से डिफरेंट है क्या, फिर सेम सिलेबस है? नहीं, सिलेबस सेम है, बट कॉमसिया को इंडिया में या बहुत जगह हाँ, रिकॉग्नाइज वो तो- कम किया जाता है, हाँ हाँ हाँ। डिफरेंस नहीं मिलती। एक्चुअली देखो, नेटवर्क पे जॉब अपने यहाँ नहीं है, एटलीस्ट सीसीएनए माना जाता है। जैसे अगर हम बात करें इंटरमीडिएट पे इतनी जॉब्स नहीं है, ग्रेजुएट तो करना जरूरी हो गया है ना, वो वाला। हाँ हाँ। वैसा है, कॉमसिया भी बुरा नहीं है, बट हाँ